तो चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए आज के इस बेहद अहम विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो समाज की एक बहुत ही कड़वी हकीकत है। हम गहराई से समझेंगे कि हमारे देश में बुजुर्गों की अनदेखी क्यों एक महामारी की तरह फैल रही है, इसके पीछे का असली मनोविज्ञान क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, हम परिवारों को इस जनरेशनल गैप से कैसे बचा सकते हैं। ये एक ऐसी चर्चा है जिसे सुनना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस हैरान कर देने वाले विरोधाभास को ही ले लीजिए। एक तरफ हमारी संस्कृति के पौराणिक आदर्श हैं, जहां भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पूरी दुनिया को ये संदेश दिया था कि माता पिता ही हमारा पूरा ब्रह्मांड है। और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न हकीकत है, जहां अकेले भारत में 700 से भी ज़्यादा वृद्धाश्रम चल रहे हैं। सबसे दुख की बात तो ये है कि इनमें रहने वाले ज़्यादातर बुजुर्ग वो हैं जिन्हें उनके अपने ही बच्चों ने बेघर कर दिया है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने आदर्शों से कितना भटक गए हैं। इस कड़वी सच्चाई को एक छोटी सी लेकिन बहुत ही चुभने वाली घटना से समझते हैं। एक परिवार में दो भाई अपने माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी को आधे आधे महीने यानी 15-15 दिनों के लिए बांट लेते हैं। सुनने में शायद ये कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन असली ड्रामा और दुख तब शुरू होता है जब किसी महीने में 31वां दिन आ जाता है। उस एक एक्स्ट्रा दिन के लिए दोनों भाइयों के बीच भयंकर झगड़ा होता है कि आज इन्हें कौन रखेगा। मतलब जो माता पिता बिना कोई दिन गिने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पर लुटा देते हैं, वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में एक एक दिन के मोहताज हो जाते हैं। चलिए अब इस स्थिति को एक बहुत ही बड़े और रियल वर्ल्ड केस स्टडी के जरिए देखते हैं। रेमंड ग्रुप के फाउंडर विजयपट सिंघानिया का मामला सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 12,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम वैल्यूएशन और कंपनी में 37% की हिस्सेदारी। बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी भर की ये पूरी कमाई और कंपनी का कंट्रोल अपने बेटे को सौंप दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि इसके बाद उनका बुढ़ापा बड़े ही आराम और सुकून से बीतेगा, लेकिन आगे जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। यहाँ जीवन के दो बिल्कुल ही अलग सिरे देखने को मिलते हैं। जरा सोचिए, जो इंसान मुंबई के एक 37 मंजिला आलीशान महल में रहता था, जिसके नाम हजारों घंटों तक हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाने के एविएशन रिकॉर्ड्स दर्ज थे, उसी इंसान को उसके अपने ही बेटे ने कंपनी और उस आलीशान घर से बाहर निकाल फेंका। उन्हें अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक छोटे से किराए के मकान में दर दर की कानूनी ठोकरें खाते हुए बिताने पड़े। विजयपत सिंघानिया जी का जो आखिरी और सबसे बड़ा पछतावा था, वो इन शब्दों में साफ झलकता है। उन्होंने कहा था, मैंने बेवकूफ़ी में उसे सब कुछ दे दिया और उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। ये सिर्फ किसी एक इंसान का दुख नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है। बच्चों से चाहे जितना भी प्यार हो, लेकिन अपनी फाइनेंशियल आज़ादी यानी आर्थिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से कभी भी किसी और के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस विश्लेषण से एक बहुत ही काम का और प्रैक्टिकल समाधान निकल कर आता है। देखिए, जब बुढ़ापे में शरीर साथ छोड़ता है और मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरों पर निर्भर रहना सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय रहते ही हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया जाए। महीने के सिर्फ 400 से 500 रुपये खर्च करके बुढ़ापे के लिए एक इंडिपेंडेंट मेडिकल केयर सुरक्षित की जा सकती है, ताकि इमरजेंसी के वक्त किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ गिने चुने बड़े शहरों में हो रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे भारत में फैल चुकी है। अयोध्या और वृंदावन जैसे पवित्र शहरों का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वहीं कुछ लोग अपने बीमार और बूढ़े माता पिता को रात के अंधेरे में लावारिस छोड़कर भाग जाते हैं। दिल्ली में तो प्रॉपर्टी के लालच में एक बेटे ने अपनी ही माँ की पीट पीट कर जान ले ली, और लखनऊ में एक किशोर ने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उन्होंने उसे पबजी गेम खेलने से रोका था। ये डेटा हमारे समाज की एक बहुत ही विभत्स सच्चाई दिखाता है। इतनी भयंकर क्रूरता के बिल्कुल विपरीत अब जरा एक माँ के त्याग और बलिदान को भी समझिए। मेडिकल साइंस भी मानता है कि बच्चे को जन्म देने का दर्द दुनिया के सबसे भयानक दर्दों में से एक है। इस विश्लेषण में बताया गया है कि यह दर्द एक साथ 20 हड्डियों के टूटने की पीड़ा के बराबर होता है। एक माँ इस भयंकर तकलीफ को सिर्फ इसलिए खुशी खुशी सह लेती है ताकि इस दुनिया में एक नया जीवन आ सके। और विडंबना देखिए, इतने असीम त्याग को आज के ज़माने में कितनी आसानी से भुला दिया जाता है। माँ के इस बिना शर्त वाले प्यार की गहराई को जबलपुर की उस दिल दहला देने वाली घटना से समझा जा सकता है। जब एक नाव पानी में डूबने लगी तो उस माँ ने बिना एक सेकंड सोचे अपनी खुद की लाइफ जैकेट उतारकर अपने 4 साल के छोटे से बेटे को पहना दी।
जब रेस्क्यू टीम ने उनकी बॉडी निकाली तो वो पानी के भीतर भी अपने बच्चे को सीने से कस के लगाए हुए थी। एक माँ अपनी जान देकर भी बच्चे को बचाती है और फिर वही बच्चे बड़े होकर उन्हें बेघर कर देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्यार और त्याग से भरे इन रिश्तों में ये कड़वाहट और दूरियां आखिर शुरू कहाँ से होती हैं? ये विश्लेषण एक बहुत ही सटीक समय की ओर इशारा करता है। 14 से 20 साल की उम्र, यही वो क्रिटिकल टाइम है, वो डेवलपमेंटल विंडो है जहां इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव देखने को मिलता है। इस मनोवैज्ञानिक बदलाव और जनरेशनल गैप को हम दो अलग अलग नजरियों से आसानी से समझ सकते हैं। एक तरफ वो टीनेजर है जिसके शरीर में हार्मोन्स तेजी से बदल रहे हैं, उसे दुनिया की आज़ादी चाहिए और उसे लगने लगता है कि उसके ये प्रोटेक्टिव माता पिता पुराने ख्यालात के हैं और उसकी आज़ादी छीन रहे हैं। और दूसरी तरफ है माता पिता जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये उम्र कितनी फिसलने वाली और नाजुक है। वो बस किसी तरह अपने बच्चों को इस खतरनाक दौर से सुरक्षित निकालना चाहते हैं। बस यहीं से टकराव शुरू हो जाता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कुछ ही घरों की परेशानी है। सच तो ये है कि ये एक यूनिवर्सल साइकिल है। बड़े बड़े जाने माने सेलिब्रिटीज़ जिनकी हर एक बात पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है और जो लोगों को ज़िंदगी जीने के तरीके सिखाते हैं, वो खुद भी इस जनरेशनल गैप से बच नहीं पाए हैं। उनके अपने बच्चे भी कई बार उनकी सलाह को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी ये पीढ़ी का फासला बहुत ही प्राकृतिक है। तो क्या इन टूटते हुए रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल। इसके लिए 3 बहुत ही आसान और रोज़मर्रा के प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनाए जा सकते हैं। पहला कदम, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट अपने माता पिता के साथ बैठें और उनसे बातें करें। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए उन पर कभी अपनी आवाज़ ना उठाएं, उन्हें ये एहसास ना कराएं कि अब वो कमज़ोर हो गए हैं। और तीसरा, हर दिन घर से बाहर कदम रखने से पहले उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव किसी भी परिवार के माहौल को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही शक्तिशाली विचार हमारे सामने आता है। जैसा कि हमने देखा, जीवन एक प्राकृतिक चक्र है, एक साइकिल है। जो आज युवा और ताकतवर हैं, वो कल निश्चित रूप से बूढ़े और कमज़ोर होंगे। तो ज़रा सोचिए, आज की ये जो युवा पीढ़ी है, जब ये कल बुजुर्ग होगी तो आने वाली जनरेशन उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी? जो व्यवहार आज हम समाज में देख रहे हैं, क्या भविष्य में वही पलटकर वापस नहीं आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है।